94,800 का हाई लगाने के बाद बिटकॉइन इस टाइम चल रहा है 91,900 पे। और अगर कल की वीडियो आपने देखी है तो कल मैंने आपको यही बताया था कि 95,000 96,000 का लेवल जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन यहाँ से अब रिट्रेसमेंट लेगा और नीचे की तरफ जाएगा। इसके अलावा वीडियो बनाने से भी पहले इवन जो है मैंने टेलीग्राम पे आपको बता दिया था कि 95,000 का लेवल जो है हमारी नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस है और उसके बाद मैंने वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको हर पल पल का सिनेरियो जो है मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। वीडियो यहाँ पे सिर्फ दिन की एक ही बना रहा हूँ, बट उसके बावजूद जो है आपको ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ना कोई भी यहाँ पे मूव मिस ना करो और आपको मार्केट के बारे में आइडिया रहे। अब यहाँ पे आगे बिटकॉइन क्या करने वाला है, कहाँ जाने वाला है, कहाँ से पंप करेगा, क्या सिनेरियो बन रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बिटकॉइन तो ऊपर आ चुका है और डेली के अंदर हमें एक स्ट्रक्चर ब्रेक दे चुका है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी है जो अभी स्टिल नहीं हुई है और उसका मुझे इंतजार है। वो ऐसी चीज़ है कि मैं उम्मीद तो नहीं कर रहा कि वहाँ कुछ बुरा होगा, बट फिर भी जाहिर सी बात है भाई, मार्केट है, हम सबसे बड़ी है, तो उस पर नज़र रखना जो है हमें बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो। वो क्या चीज़ है वीडियो में आगे चल के आप देखोगे। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स मैं डिस्कस करूंगा कि जो चार्ट्स हैं मुझे इस टाइम अच्छे दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर ब्रेक उनमें मिल चुके हैं। तो यहाँ पे पुल बैक्स जो आ रहे हैं वो हेल्थी पुल बैक्स हैं और उन हेल्थी पुल बैक्स के अंदर अगर कोई एंट्री बनाना चाह रहा है तो मेरे हिसाब से यहाँ बना सकता है। तो बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस आपको देते हैं, बट उससे पहले फंडामेंटली बात कर लें कि बिटकॉइन का जो पंप आया उसका जो मेजर रीजन था वो क्या था। आप लोगों को दोस्तों याद होगा कि जब बिटकॉइन डंप कर रहा था ना और यहाँ पर हमारे 74,000 की रीजन की तरफ बढ़ रहा था, तो वहाँ टेक्निकली तो खैर मैंने गाइड किया था आपको बाउंस किस तरीके से होगा, क्या क्या हमारे पास कन्फ्लुएंस है जिनकी बेस पे मैंने कहा था कि भाई देखो पैनिक मत करो, मार्केट दोबारा रिवर्स होगी, इसी लेवल से रिवर्स होगी। बट फंडामेंटली भी समझाया था मैंने आपको कि देखो जो भी ड्रामा इस टाइम चल रहा है, टैरिफ वॉर चल रही है और एफईडी का जो ड्रामा चल रहा है, जेरम पॉल जो है जो कि हाथी बन के बैठा हुआ है, हिलने का नाम नहीं ले रहा, ये सारे का सारा ड्रामा जो है आपको अचानक से बैठता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने है कि यहाँ पहले ये खबर आई हमारे सामने कि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है उसने कहा है कि ट्रेड वार चाइना के साथ जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चीज थी, जिसके बाद जैसे मार्केट में आई, मार्केट ने पॉजिटिविटी दिखाई। इसके फौरी बाद देखा हमने कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया कि भाई हम जो है ना 140% चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने का जो इरादा रखते थे उसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे और उसको नीचे लेकर आएंगे। हमारी बातचीत चल रही है। तो यहाँ पर मामलात एट द एंड बेहतर हो रहे हैं, कंप्लीटली अच्छे अभी तक नहीं हुए हैं, याद रहे। अभी यहाँ पे निगोशिएशंस चल रही है, बट एट द एंड ये मामला सॉल्व होना ही होना है। क्यों होना है? तो इसलिए होना है कि इस वॉर के दरमियान जो दोनों पार्टीज है ना, चाइना हो गया, अमेरिका हो गए, दोनों मजबूत पार्टीज हैं, दोनों के मफाद एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अमेरिका अगर यहाँ पे बड़ी मंडी है दुनिया के लिए, तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा गुड्स का एक्सपोर्टर है और रातों रात किसी भी कंट्री के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो यहाँ पर अपनी सप्लाई चेन जो है वो बंद होने के बाद जो है फौरी तौर पे बदल सके। तो यहाँ पे दोनों पार्टीज के हक में है कि टेबल पर आए और कोई अच्छा फैसला कर लें। इसके अलावा जहां तक बात रही जेरम पॉल और डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई की, इसके बारे में भी बताया था मैंने कि जेरम पॉल चाहे या ना चाहे, ट्रंप ने मामलात उस इंतहा में पहुंचा दिए, उस जगह पे पहुंचा दिए कि जहां से अब एफईडी को जो है जल्द इंटरवेन करना पड़ेगा। अभी तक एफईडी ने कोई लचक नहीं दिखाई है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जल्द आपको जो है ना यहाँ पे या तो अगली मीटिंग के अंदर या उससे अगली मीटिंग के अंदर अच्छी न्यूज सुनने को मिल सकती है। तो मॉडल ऑफ द स्टोरी ये है कि फंडामेंटली मामला जो है फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए अब आहिस्ता आहिस्ता हमें सेटल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंप्लीटली सेटल जाहिर नहीं हुए, बट आहिस्ता आहिस्ता होते दिखाई दे रहे हैं। कोई नया फड्डा अगर स्टार्ट ना हुआ तो हमें कमिंग मंथ्स का जो है ना काफी कुछ मार्केट में अच्छा होता हुआ दिखेगा। एनीवेज यहाँ पर इसके बाद चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, देखते हैं वहां पर क्या चल रहा है, कौन कौन से लेवल्स हैं, क्या क्या सिस्टम देख सकते हैं हम लोग बिटकॉइन के अंदर और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर हमारी नजर है। तो बीटीसी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। वीकली के अंदर जो है हमारी वीकली कैंडल जो है वो स्टिल अभी चल रही है। ये देखो यहां पर था हमारा लास्ट हाई, ये देख रहे हो ना आप लोग, लास्ट हाई कहां पर है हमारा, ये 88,000 के लेवल पर है और कैंडल कहां चल रही है इस टाइम, उसके ऊपर चल रही है, बट क्लोजिंग नहीं हुई है। अगर ऐसा हुआ कि भाई मार्केट डंप करके नीचे आ गई और दोबारा क्लोजिंग नीचे हो गई, तो इस सारा का सारा पंप जो है आपका ये वीकली के अंदर जस्ट एक फेक आउट बन जाएगा और मार्केट जो है दोबारा रेंज के अंदर ही चली जाएगी, जो कि मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा होगा। बट बहरहाल फिलहाल भी क्लोजिंग जब तक नहीं होती है हमें इस पर नजर रखने की जरूरत है और आप लोगों को भी इस पर नजर रखनी चाहिए। वीकली क्लोजिंग कब होती है? मंडे वाले दिन सुबह 5 बजे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से। एनीवेज यहाँ पे दोबारा चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर, वहां पर देखते हैं कि इस टाइम हमें क्या सिनेरियो दिख रहा है और कहां से दोबारा जो है हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पहले आप देखो स्ट्रक्चर बिटकॉइन का डेली के अंदर, ये देखो लो बना, ये लो बना, ये लो बना, लास्ट लो ये था और लास्ट हाई ये था। तो बिटकॉइन ने यहाँ पे ऑफिशियली जो है अपना हाई जो है डेली के अंदर बहरहाल तोड़ लिया है
और तोड़ने के बाद एज एक्सपेक्टेड बिटकॉइन इस टाइम नीचे आ रहा है। और अब कहाँ जा रहा है? सिंपली बिटकॉइन जा रहा है अपनी उन रेंजेस को रिटेस्ट करने कि जिसको बिटकॉइन ने तोड़ा है अभी। और वो कौन से लेवल्स है? तो पहला लेवल वही है जहां बिटकॉइन अभी मौजूद है। यहाँ पे देखो तो प्रीवियसली जो है ना, ये एरिया जो है बिटकॉइन का हमारा लो एरिया था। ये देखो, ये बना हमारा लो और उसी एरिया को बिटकॉइन से रिटेस्ट कर रहा है। ये भी एक सपोर्ट है, बट ये सपोर्ट अगर नीचे टूटती है और बिटकॉइन नीचे आता है तब तक बुरा नहीं है कुछ भी, जब तक बिटकॉइन जो है ना अपना ये वाला हाई नहीं ब्रेक करता। ये कौन सा हाई है? जो वीकली के तो बताया मैंने अभी आपको, 88,900 का लेवल। तो यहां से नीचे बहरहाल जो है क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए और बिटकॉइन को इससे ऊपर ही रहना चाहिए। और पर्सनली मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बिटकॉइन इस तरीके से आता है तो इस लेवल को रिटेस्ट करने के बाद जो है इस तरीके से थोड़ी बहुत अगर नीचे लिक्विडिटी भी हंट करता है परवाह नहीं है, बट दोबारा से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बिटकॉइन लेवल्स को रिटेस्ट करने के बाद जो है ना दोबारा इस तरीके से ऊपर आएगा और हमें दोबारा ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो आसान अल्फाज में, एज लॉन्ग एज बिटकॉइन अपनी वीकली क्लोजिंग जो है वो 89,000 से नीचे नहीं क्लोज करता है, हम यहाँ पर यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन रिटेस्ट के बाद जो है दोबारा ऊपर आएगा और हमें दोबारा इस नए लेवल के दरमियान जो है घूमता फिरता दिखाई देगा। तो ये हो गया दोस्तों बिटकॉइन का स्ट्रक्चर फिलहाल के लिए जो बता दिया मैंने आपको आसान अल्फाज में। और इसके बाद अब चलते हैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स की तरफ और उनमें देखते हैं किस किस ऑल्ट कॉइन के अंदर हमें चार्ट जो है अच्छा सिनेरियो पेश करते हुए दिख रहे हैं। और उनमें पहला ऑल्ट कॉइन जो हम देखेंगे वो है टाओ, जो कि रिसेंटली बड़ा पंप हुआ है। और आप लोग लास्ट वीक के दरमियान देखो, टाओ यहाँ पर लो लगाने के बाद जो है तकरीबन यहाँ पे 56% तक पंप हुआ है। अब 56% का जो पंप हुआ है ना, उसमें यहाँ पे कुछ चीज़ें बदली हैं। पहली चीज़ यहाँ ये बदली है कि डेली के अंदर देखो तो लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, टाओ ने इसको ब्रेक कर दिया है और अब यहाँ पे हमें एक नया हाई बनता हुआ दिखा। इसी के साथ वीकली में देख लो, वीकली के अंदर भी सिनेरियो लगभग यही है। वहां पर भी हमें जो है स्ट्रक्चर ब्रेक दिखा है वीकली के अंदर। ये देखो आप लोग, ये था हमारा लास्ट हाई, टाओ ने इसको तोड़ा है और उसके बाद अब यहाँ पे टाओ जो है एक नया हाई बनाता हुआ हमें दिख रहा है। तो ओवरऑल इसके बाद कोई पुल बैक आता है तो ये पूरे का पूरा रीजन जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला रीजन, ये सारे का सारा जो है टाओ के लिए हम बाइंग जोन कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेली के अंदर सिंपली जो हमारा प्रीवियस स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है, अगर टाओ आपको यहाँ मिलता है तो आप जो है यहाँ बाइंग बना सकते हो। तो ये तो टाओ के छोटे से एनालिसिस के अलावा अगर टाओ हमें दिखेगा इस लेवल के ऊपर दोबारा से, तो मैं इंशाल्लाह दोबारा वीडियो बनाकर जो है इसका प्रॉपर सेटअप बना के भी दे दूंगा। तो आप लोग मुझे फॉलो करते रहो, इंशाल्लाह ट्राई करेंगे हमसे जो है ये मूव्स अगर मिस ना हो, अगर बन रही होंगी और हमें यहाँ पे कुछ अलग नहीं दिखेगा। इसके बाद जो अगला ऑल्ट कॉइन दिखाऊंगा आपको वो है सोलाना। सोलाना का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ और सोलाना के अंदर भी यहाँ पे देखो तो डेली के अंदर जो है हमें स्ट्रक्चर ब्रेक जो है यहाँ पर मिला है। ये था सोलाना का हमारा प्रीवियस लो, ये था सोलाना का प्रीवियस हाई और यहाँ पे स्पॉम के दरमियान सोलाना ने इसको ब्रेक किया है। तो उसके बाद सोलाना के अंदर भी जो पुल बैक मिल रहा है हमें यहाँ पर जो है सिंपली हमारे जो है यहाँ पे नीचे के लेवल्स के ऊपर जो है हम बाइंग जोन्स कंसिडर कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? तो फर्स्ट लेवल जो हमारा सोलाना का हो सकता है, जहाँ पे सोलाना को आप देख सकते हो बाइंग के लिए, वो हो सकता है हमारा $130 का एरिया। और उसके बाद जो सेकंड बाइंग जोन होगा आपका सोलाना का, यहाँ मिलता है आपको, वो होगा $112 का एरिया। ये बात मैं ऐड कर दूं कि यहाँ पर जो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ ये मैक्रो लेवल पे दिखा रहा हूँ, तो स्पॉट में ही देखना आप लोग इनको। और इसके बाद जो अगला एक और ऑल्ट कॉइन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है INJ। INJ के अंदर भी हमें यहाँ पे दिखा है कि मार्केट थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रही है INJ की। यहाँ पर देखो तो INJ जो है इस पैटर्न में काफ़ी देर से, इस रेंज में काफ़ी देर से मूव कर रहा था और यहाँ पे देखो तो ये ब्रेकआउट मिला है। ब्रेकआउट के बाद देखो तो ये बना था हमारा एक लो, ये बना हाई, ये बना लो, यहाँ पे एक नया हाई बनाया, लो बनाया, अब यहाँ पे एक नया हाई बन रहा है। तो INJ के अंदर भी पुल बैक मिलता है। तो ये INJ का जो है एक बाइंग जोन आप कंसीडर कर सकते हो 7.85 से लेके 7.49 का लेवल। इसके बाद अगला जो ऑल्ट कॉइन है जो कि मुझे चार्ट पे अच्छा दिख रहा है वो है सुई। सुई ने भी वीकली के अंदर भी, डेली के अंदर भी अपना स्ट्रक्चर जो है दोबारा ऊपर की तरफ ब्रेक कर लिया है। और सुई के बारे में आप जानते हो कि जो प्रीवियस ट्रेंड था हमारा उसमें सुई ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। बट उसके बाद वीकली के अंदर देखो, मैं वीकली में दिखाता हूँ माइक्रो लेवल के ऊपर, तो इसने अपना स्ट्रक्चर जो है वो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया था। ये देखो तो ये बना था हमारा लास्ट स्विंग लो, इसको सुई ने तोड़ा, ये बना हमारा नया लो, ये बना एक हाई, एक लो बना, फिर हाई बना, यहाँ पे नया लो बना। इसके बाद इस लेवल पे देखो तो सुई ने यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर जो है 2.39 के लेवल पे दोबारा ब्रेक किया है। तो यहाँ पे इसके अंदर वीकली के अंदर हमें जो है दोबारा दिख रहा है कि सुई एक नया हाई बना रहा है। इसके अलावा डेली में देखते हैं तो डेली के अंदर भी आपको दिखेगा कि सुई ने यहाँ पर जो है एक नया हाई जो है बना दिया। और सुई का डेली के अंदर जो स्ट्रॉन्ग हाई था वो था ये वाला लेवल, तो यहाँ पे सुई ने तोड़ा है इसको
और अब यहाँ पे हाई बन रहा है, तो सुई भी यहाँ पे नीचे आता है। तो ये पूरे का पूरा जो है, ये जो ग्रीन बॉक्स आपको दिख रहा है, ये पूरे का पूरा जो है सुई का आप एक बाइंग जोन कंसीडर कर सकते हो। 2.43 से लेकर लगभग यहाँ पे $2 का एरिया बनता है। तो ये कुछ ऑल्ट कॉइन्स है जिनके बारे में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत बुरी खबर अगर नहीं आती है। बिटकॉइन यहाँ पे कोई गंद नहीं करता, जाहिर है बिटकॉइन मार्केट का किंग है, मार्केट का ड्राइवर है। तो अगर वो कोई गंद नहीं करता तो ये ऑल्ट कॉइन्स जो है हमें यहाँ पे दोबारा से अच्छा परफॉर्म करते हुए देखेंगे कमिंग डेज के अंदर। तो आप चाहो तो इनके अंदर जो है आप बाइंग कंसीडर कर सकते हो। तो ये हो गई आज की वीडियो, अभी के लिए बस इतना ही था। इसके अलावा दोबारा रिमाइंड करवा दूं, जो लोग भी हमारा प्रीमियम ग्रुप टेलीग्राम पे डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों की सहूलत के लिए बिटगेट के बाद कुछ मजीद एक्सचेंजेस में शामिल कर दी गई हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बिटगेट का, बिंगेक्स का और इसके अलावा बाइडिफाई का लिंक मिलेगा, रेफरल लिंक मिलेगा। इनमें से किसी भी एक्सचेंज पे अकाउंट बनाओ, वहां पर आप डिपॉजिट करो ट्रेडिंग के लिए अमाउंट, और यूजर आईडी जो है मेरे मॉड को सेंड करो। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम पे जाओ, डिस्कॉर्ड पे जाओ, दोनों जगह पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्या क्या स्टेप आपने फॉलो करने हैं, और उसके बाद फ्री में आप लोग हमारे प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर एंट्रीज ले सकते हो। इसके अलावा कमेंट्स में आप लोग मुझे फीडबैक दीजिए, क्या व्हाट्सएप के ऊपर भी एक फ्री ग्रुप हमें बनाना चाहिए? काफी लोग मुझे काफी दिनों से बोल रहे हैं, तो आज कमेंट में बताइए मुझे आप लोग क्या चाहते हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्द, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज।